कुछ ऐसे सवाल जो देखने में और सुनने में हार्मलेस लगते हैं, लेकिन यही सवाल तुम्हारे पावर का क्वालिटी छीन लेते हैं। कोई वर्ड नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन, और उसमें भी आप अपना कंट्रोल दे देते हो। खतरनाक सवाल वो नहीं होते हैं जो आपको डराते हैं, खतरनाक वो होते हैं जो ट्रस्ट जैसे लगते हैं, फ्रेंडली लगते हैं, केयरिंग लगते हैं, और तुम बिना सोचे जवाब दे देते हो। फिर तुम्हें बाद में ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ निकलवा लिया गया, ऐसा कुछ जो तुम देना नहीं चाहते थे। सदियों पहले भी यही होता था। निकोलो मैकियावेली ने देखा, लोग तलवार से नहीं बात से हारते हैं। एक गलत जवाब और खेल खत्म। और एक बात तुमने देखा होगा, लोग फोर्स नहीं गिरते हैं, वो गिरते हैं जब सही जगह पर सही जवाब दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सेफ है। आज भी कुछ नहीं बदला, बस सवाल का जो तरीका है वो बदल गया है। खेल वही है। मैं तुम्हें 5 ऐसे सवाल बताऊंगी जो कि तुम्हारे आसपास यूज होते हैं, और आखिरी वाला बाकी 4 से सोर्स है। अगर तुमने उसे समझ लिया तो बाकी टेक्स्ट खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर कर लो, यह सस्पेंस बनने के लिए नहीं है, ये अवेयर बनने के लिए भी नहीं है। कुछ सवाल इनोसेंस नहीं होते हैं, कुछ सवाल अट्रैक्शन होते हैं, और अगर तुम यह नहीं पहचानते तो तुम हर बार लूज करोगे। तुम्हें बचपन से ये सिखाया गया है कि तुम जवाब दो, लेकिन तुम्हें ये नहीं सिखाया गया कि कब तुम्हें जवाब देना है, कब तुम्हें जवाब नहीं देना है। फर्क बस यहीं से शुरू होता है। पावर उसमें नहीं है जब तुम जवाब देते हो, पावर उसमें है जब तुमसे कोई सवाल पूछता है। इसमें पावर नहीं है, पावर इसमें है जो सवाल पूछा जाता है उसके जो गैप होता है, पावर उसमें है। जब कोई तुमसे सवाल पूछता है और तुम सोचते हो, तुम ये डिसाइड करते हो कि हाँ तुम्हें इसका जवाब देना है या नहीं, अभी ये गैप नहीं है तुम्हारे पास। रिप्लेस में जवाब देते हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे पास वो कंट्रोल होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, और डिसीजन कोई और लेता है तुम्हारे लिए। तुमसे पूछे बिना तुम्हारा टाइम यूज कर लेता है और कैजुअली बोलता है वो कि तुम्हें कोई इशू तो नहीं है, तुम ठीक हो ना इसके साथ। ध्यान से देखो, यह सवाल नहीं है, एक कंफर्मेशन है जो ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब तुम्हारी परमिशन ली नहीं गई, तुम्हें वैसा फील कराया जा रहा है जैसे कि तुम उसमें इन्वॉल्व थे। और फॉर्मिंग ऐसी होती है जैसे कि तुम नहीं बोल ही नहीं पाते हो। अगर नहीं बोलते हो तो उससे तुम्हें फील निगेटिव दिखते हो, निगेटिव दिखते हो, ओवर रिएक्टिंग दिखते हो, और तुम बोल देते हो ठीक है। गेम यही शुरू होता है, क्योंकि सामने वाला क्या सीखता है कि वह पहले एक्ट कर सकता है और बाद में तुम्हें एडजस्ट करवा सकता है, और अगली बार वो इससे बड़ा कदम लेगा, क्योंकि तुमने लिमिट सेट नहीं की, तुमने लिमिट बढ़ाई है। यह सटल है लेकिन डेंजरस है, और बाहर से लगता है जैसे कि तुमने एग्री किया था इसके लिए। और अगर बाद में तुम कुछ बोलो तो यही लाइन आता है कि तुमने बोला था कि ठीक है, यानी तुमसे अप्रूवल नहीं लिया गया, तुम्हें विटनेस बना दिया गया उस चीज का जो तुमने किया ही नहीं। अब सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, ऑटोमेटिक, यस हटाओ। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो तुम बोलो इस बात पे कि पहले पूछा जाता तो अच्छा होता। बस ना फाइट, ना एक्सप्लेन, और ना ही, और यहीं से आपको ट्रीट करने का तरीका बदला जाता है, बदलते हैं लोग। अब दूसरा सवाल जो ऑनेस्टी के नाम पे अटैक करता है। अब दूसरा सवाल ट्रिकी है, क्योंकि यह रिस्पेक्ट जैसा लगता है। जब कोई तुम्हें देखता है और बोलता है मैं कुछ ऑनेस्ट बोलूं, और तुम इंटरेस्टली बोलते हो हाँ बोलो, क्योंकि ऑनेस्टी को कोई मान नहीं करता। याद करो, जब भी यह लाइन आई तो क्या आया? सपोर्ट या डाउट? मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम कर पाओगे, तुम अभी इसके लिए रेडी हो, तुम अभी इसके लिए रेडी नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, यह डिसीजन सही नहीं है, क्योंकि उसने पहले से तुम्हें ऑनेस्ट माना था और तुम रिएक्ट भी नहीं कर सकते। यह ट्रिक असल में वो ट्रूथ बोल रहा है, वह अपने थिंकिंग बोल रहा है, लेकिन उस ऑनेस्टी को लेबल देकर सेफ बना दिया गया है। जो लोग जेन्युइनली तुम्हारे साथ होते हैं वो लोग कभी तुमसे परमिशन नहीं लेते हैं, सीधे वो बोलते हैं। जो परमिशन लेते हैं उन्हें पता होता है कि क्या बोलने वाले हैं, वो उन्हें पता होता है कि बोलने के बाद हैवी लगेगा, इसीलिए वो लोग पहले तुमसे शील्ड बनवाते हैं। अब क्या करना है? जब कोई तुमसे बोले कि मैं ऑनेस्ट बोलूं, तो तुम्हें बोलना है हाँ बोलो, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि कितना लेना है। और यहीं पे उनका पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि अब अटैक बिना शील्ड का करना पड़ेगा।
यह था दूसरा टाइप। तीसरा सवाल सबसे डेंजरस नहीं लगता, बल्कि उल्टा यह तुम्हें इम्पोर्टेंट फील कराता है। कोई तुम्हारे पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर, अपनी डिसीजन लेकर, या अपनी कोई सा भी दिक्कत परेशानी लेकर, और तुमसे पूछता है कि तुम अगर मेरे जगह पे होते तो क्या करते। और तुम क्या करते हो? तुम सीरियसली सोचते हो, एनालिसिस करते हो और बेस्ट डिसाइड बताते हो, उसको बेस्ट डिसीजन बताते हो, बेस्ट एडवाइज देते हो। लेकिन असल में क्या हुआ, उस इंसान के पास एक डिसीजन था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसने क्या किया, उसका वेट थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से समझो, अगर तुम्हारा एडवाइज वो यूज करता है और सब कुछ सही हो जाता है तो क्रेडिट किसको मिलेगा? उसको। अगर वही चीज़, अगर तुम्हारा ही एडवाइज उसको गलत लग जाता है, गलत हो जाता है, तो किसको बदनामी होगी? तुम्हारी होगी। तुमने टाइप किया था, तुमने डिसीजन लिया था। तुमने डिसीजन लिया नहीं, लेकिन तुम उसके अंदर शामिल हो गए। तुमने कंट्रोल नहीं किया, कॉन्फर्मेशन करने लगे, कॉन्फर्मेशन शेयर करने लगे। और कई बार वो इंसान कंफ्यूज भी नहीं होता है, क्योंकि उसको पहले से पता होता है कि क्या करना है। वो बस चाहता है कि अगर चीज़ गलत हो जाए तो वो अकेले रिस्पॉन्सिबल ना हो और तुम अनबेयरली बैकअप बन जाओ। यह सब्टल है, लेकिन यह तुम्हें धीरे धीरे दूसरों की मेरिट्स का कैरियर बना देता है। सॉल्यूशन सिंपल, तुम जवाब मत दो, तुम आंसर मत बताओ, तुम अंदर से पुश करो। तुम ये अंदर से रियलाइज करो कि तुम्हारे अंदर क्या सही लग रहा है। तुम उससे पूछो कि तुम्हारे अंदर क्या सही लग रहा है। अब ऑफकोर्सली जो डिसीजन हमारे ऊपर लाकर उसने डाला था, अब उसके ऊपर ही चला गया, क्योंकि तुमने पूछ लिया उससे कि तुम्हारे अंदर क्या सही लग रहा है। अब डिसीजन उसी को लेना पड़ेगा। तुम सपोर्ट कर सकते हो, किसी के साथ अपनी आइडेंटिटी अटैच नहीं कर सकते। ये था तीसरा टाइप। तीसरा सवाल, यह सबसे डेंजरस कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें नहीं लेता है, ये तीसरे इंसान को भी डैमेज करता है। सीन समझो, तुम कॉन्फ्रंट करते हो जो तुमने सुना है या देखा है, लेकिन सामने वाला क्या करता है? वो डिफेंड नहीं करता, वो पूछता है तुमसे किसने बताया, और यही पूरी कॉन्फर्मेशन हाईजैक हो जाता है। टॉपिक क्या था? किसने बताया, लेकिन अब फोकस कहाँ चला गया? तुम्हारे सोर्स पर। अगर तुमने बता दिया तो गेम खत्म। तुमने दो चीज़ें एक साथ कर दी। पहली, जिसने तुम्हें बताया ट्रस्ट करके उसे एक्सपोज कर दिया। अब वो क्या करेगा? अपने एक्शन को फिक्स नहीं करेगा, अब वो उस इंसान को एलिमिनेट करेगा जिसने उस सच को बाहर लाया, और अगली बार तुम तक वो सच पहुंचने ही नहीं देगा। यह गोल के लिए नहीं था, यह कंट्रोल के लिए नहीं था। और तुम नोटिस करो, जब भी कोई तुमसे सवाल पूछता है तब कन्वेंशन रियली ओरिजिनल इशू पर जाती है, क्योंकि रीडायरेक्ट काम कर गया। अब सोल्यूशन क्या है? सिंपल, तुम कभी भी कोई सा बात लीक नहीं करते। तुम बस यह कहते हो कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है। यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे कैसे पता चला, इम्पोर्टेंट यह है कि यह सही है या नहीं। इतना बोलकर तुम साइलेंट हो जाओ। अब सामने वाले के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। जब दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या होगा? उसको फिर वहीं पे आना पड़ेगा जहां से वो भाग रहा था। तो ये था चौथा टाइप। पांचवा सवाल कि सबसे सिंपल दिखता है लेकिन है सबसे ज्यादा खतरनाक। तुम हम पे भरोसा करते हो ना? यह सुनते ही तुम्हारे अंदर से आवाज आता है, हाँ हम भरोसा करते हैं, क्योंकि ना बोलेंगे तो अनकंफर्टेबल फील होता है, और तुम बोल देते हो बिना सोचे बिना समझे, हाँ मैं करता हूँ। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होता है, क्योंकि उस एक हाँ के वजह से तुम खुद को लॉक कर देते हो एक चैन में। अब तुम चैन समझो, रिजेस्ट नहीं कर पाओगे, डिफेंड नहीं कर पाओगे, एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने बेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। जो लोग ट्रूली ट्रस्टवर्दी होते हैं उन्हें यह पूछने की जरूरत नहीं होती, उनकी बिहेवियर ही काफी होती है। लेकिन जो लोग यह पूछते हैं उन्हें वर्ड्स चाहिए, और जैसे ही तुम हाँ बोलते हो उन्हें ब्लैंक चेक दे देते हो। फिर वही लाइन आती है, तुमने हाँ कहा था, तुमने ठीक है कहा था, तुमने हाँ बोला था कि हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो इसका आंसर क्या है? सिंपल आंसर है, सिंपल। जब तुमसे कोई पूछे कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना, तो तुम ये बोलो कि हम उसके एक्शन से जज कर लेते हैं। बस यही मास्टर कंट्रोल है, और तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेपन है। अब तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेपन है पॉज। अब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, चूज करोगे, और यही तुम्हें अलग बनाता है। एक बात याद रखना, मैं अपने जवाब गार्ड करता हूँ।